हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो हैप्पी गणेश उत्सव। और ये जो दिन है वो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले वाली शाम थी, जिसका मैंने बाकी का आपके साथ व्लॉग शेयर किया है, जिसमें मायका स्टोरी शेयर की है मैंने। और रात की टाइम फिर गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले वाली रात है ये। उस दिन हम लोग गए थे तैयारियां देखने के, भाई तैयारी कैसी है गणेश चतुर्थी के लिए। तो ये होने वाला है गणेश चतुर्थी का व्लॉग, बिकॉज इसको मैं ऐड ऑन करके डाल रही हूँ। मतलब ये तैयारियाँ आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद आपको जो देखने के लिए मिलेगा बस अभी 2 ही मिनट में वो गणेश चतुर्थी का व्लॉग देखने मिलेगा। तो साथ में ऐड ऑन करके डाल रही हूँ और आप भी दर्शन कर लीजिए। और अभी इनका श्रृंगार बाकी है भगवान का। बिना श्रृंगार के देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, तो श्रृंगार होने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो आज जो है जितनी भी रेस्ट ऑफ द फाइनल प्रिपरेशंस होती हैं वो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले होती हैं। गणेश उत्सव कल से स्टार्ट हो रहा है इस व्लॉग के हिसाब से, मतलब तो यहाँ देखिए रात को हम आ गए थे, मैं और विवेक, और सब तैयारियाँ आपको दिखा रही हूँ। कितना सुंदर भगवान का जो मंडप है वो सजा हुआ है और भगवान भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। और ये वही मूर्ति है जो मैंने और विवेक ने हमारी साइड से यहाँ पे बिठाई है। कुछ लोग दर्शन करना चाहते होंगे भाई, इसलिए मैं बार बार बता देती हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में, यानी गणेश चतुर्थी के दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज है गणेश चतुर्थी का दिन और सुबह के बजे हुए हैं अभी 8:45 और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि वहाँ पे स्थापना है। और स्थापना में हमें बुलाया है क्योंकि मूर्ति हम ही लोगों ने रखी हुई है। तो उन्होंने कल रात को जब हम गए थे ना वहाँ पे इंतज़ाम वगैरह देखने, तब उन्होंने बोला कि भाई आप लोग मूर्ति रख रहे हो तो आपका होना ज़रूरी है वहाँ पे स्थापना के टाइम पे, आप भी वहाँ पे पूजा कीजिएगा। तो फिर इसीलिए मैं और विवेक जा रहे हैं अभी। और घर के सामने भी गणपति आए हुए हैं, हमारे घर के सामने वाले घर में, उनके भी मैं दर्शन करवाऊंगी आपको। वहाँ भी पूजा आज बहुत बिजी है रूटीन। मैंने घर में अपनी पूजा कर ली है, मैंने भगवान को जो है स्नान करा दिया है मेरे गणपति बप्पा को, और पूजा पाठ कर लिया मेरा सुबह का। अब मैं मंदिर जाऊंगी वहाँ स्थापना में, उसके बाद मुझे एक जगह और पे भी जाना है और फिर वापस आके सामने वाले घर में पूजा है वो भी अटेंड करनी है। तो आज आपको बहुत सारी जगह पे मैं अभी भी दर्शन करवाने वाली हूँ। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और प्रसाद में हम लोग मोतीचूर के लड्डू लेके जा रहे हैं मंदिर, और सामने भी मोतीचूर के लड्डू ही चढ़ाने वाले हैं। और आज हमारा लंच जो है वो सामने वाले घर में है क्योंकि वहाँ गणपति आए हैं ऑब्वियसली। और इनका जो बेटा है वो बाहर से आया हुआ है अब्रॉड से, तो वो आके हमें मिले बहुत अच्छे से। और जब कोई इतने प्यार से मिलता है, इतने प्यार से उन्होंने भैया ने इनवाइट किया, तो हम कैसे मना कर सकते हैं। और पिछले को 3-4 दिनों से हम लोग उन्हीं के साथ बिजी हैं गणपति की फेस्टिवल की प्रिपरेशन में, क्योंकि घर में उनके गणपति आ रहे हैं ऑब्वियसली। और हम लोग गणपति में बहुत मानते हैं और मेरे घर में मैं 5 साल रख चुकी हूँ पहले। मतलब जब मैं ब्लॉगर नहीं थी, हम पुराने फ्लैट में रहते थे, तब 5 इयर्स में घर में गणपति बिठाए थे 5 साल तक गणपति फेस्टिवल में। तो हमें सब कुछ पता है ना। तो वो सब पूछ रहे थे हमसे कि भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उनको पूरा गाइड किया। चलो फिर मैं आपके मंदिर के आपको दर्शन करवाती हूँ। पहला दिन है आज गणपति फेस्टिवल का। चूड़ी वगैरह डालनी है, अभी बाल काटने बाकी हैं, बस नहा धो के पूजा करके उठी हूँ। काजल लगाऊंगी अभी और फिर हम लोग निकलते हैं। ये गणेश चतुर्थी आपके भी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएँ। और हम तो खैर गणपति में बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपको पता ही है, मैं और विवेक दोनों, और हमेशा से उनका पूजा पाठ करते आए हैं। और आप लोगों के लिए भी मैं यही प्रार्थना करूंगी आज के दिन कि सब लोग अपने अपने घर में, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें, और बस सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, कोई दुख ना आए, तकलीफ ना आए। भगवान जैसे हमारी रक्षा करे वैसे सबकी रक्षा करे। तो हम लोग चले आए थे यहाँ स्थापना के लिए, क्योंकि भगवान की स्थापना वो करते हैं ना, मतलब एक प्रॉपर पूजा होती है। और देखिए भगवान श्रृंगार करने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। और मूर्ति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, भगवान का ये रूप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सारा श्रृंगार उनका हो गया है, यानी कि जो भी माला, फूल माला वगैरह, और मुकुट भी पहनाते हैं, वो भी आज से शुरू होगा, उनको फूलों का मुकुट वगैरह पहनाना। भगवान के लिए बहुत सारा प्रसाद भी रखा हुआ है। और यहाँ पर विवेक आ गए थे, उनके चरणों में से जो है सिंदूर लेके टीका लगा रहे थे, और उन्होंने मुझे भी सिंदूर लगाया, देखिए। और हम लोग यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू लेके आए हुए हैं, और ये हैं हमारे महाराज जी, तो इनको भी मुझे वो गिफ्ट करना है, हम दोनों देने वाले हैं हमारी तरफ से कफनी उन्हें। उन्होंने हमसे खुद मांगी है कि भाई मुझे कफनी चाहिए आप लोगों से। तो कफनी बोलते हैं ना, वो कुर्ता होता है जो मर्द लोग पहनते हैं। और ये रहे, दर्शन कर लीजिए आप भी भगवान के। और मंदिर भी दिखाती हूँ मैं, बाजू में ही बिल्कुल मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर सजाया था मंदिर को भी, देखिए देखते ही बन रहा है, डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई है। और मैं सच्ची बोलूँ तो गणपति हमारी जान है, मेरी और विवेक दोनों की और हमारे बच्चों की। गणपति में हमारी जान बसी हुई है। और
बहुत ही खुशी हुई है मुझे कि 2 साल से हम लोग ये मूर्ति बिठा रहे हैं और आगे भी मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि हम इस लायक रहें कि यहाँ पे हम इस तरह से भगवान की मूर्ति बिठा सकें, वो मूर्ति, वो रूप जिसमें सबकी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। और चलिए अब मैं आपको यहाँ की आरती भी सुनवा देती हूँ, आप भी सुन लीजिए आरती। तो भगवान की स्थापना मंदिर में हो गई और ये है मेरे घर के सामने वाला घर। तो ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हो ना, ये सब हमने 2-3 दिन में मिलके की है। मैंने, प्रिशा ने, आंटी की बहू ने, और प्रिशा का मंडाला आर्ट यहाँ रखा है, देखो साइड पे। उन लोगों ने मांगा कि मुझे हमें रखने के लिए चाहिए मंडाला आर्ट का पेंटिंग। सो आप भी दर्शन कर लीजिए। और शाम के 7 बज गए हैं, गणेश चतुर्थी का ही दिन है ये। और दिन भर हम लोग बेडरूम में थे एसी चला के, आज गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी बन रही है ब्रेड। इसका वीडियो मैंने अलग से भी शूट करा है, बट यहाँ आपको दिखाती हूँ मैं। ये अगारो का ब्रेड मेकर है। सो कल मॉर्निंग में सबका मन है ब्रेड खाने का, तो हमने सोचा चलो इसमें ब्रेड रख देते हैं। यहाँ से ओपन करके इसको देख भी सकते हैं। ये होल व्हीट ब्रेड बना रही हूँ मैं। इसमें टाइमर होता है कुछ 3 आवर्स समथिंग का, जो कि मैंने सेट करा है। तो ये 3 घंटे में समथिंग, 3-3.5 घंटे में मेरी ब्रेड बन के तैयार होगी। व्हीट ब्रेड डाली है आज, तो देखते हैं कैसी बनती है। अगर अच्छी नहीं बनी तो फिर आधी मैदा या फिर 80% व्हीट फ्लोर और 20% मैदा डाल के बनाएंगे। बट ट्राई किया है आज, यहाँ रख के मैं बना रही हूँ। ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, फ़ोन में कुछ कर रहा है। ये वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मैं तो सुबह से 4 बजे तक पढ़ ही रहा था। हाँ, और अब हो रहा है आरती का टाइम। तो आज हम सुबह में आरती में चले गए थे ना, तो अभी हम सोच रहे ना जाएं, फिर कल जाएंगे वहाँ पे। आज फिर यहाँ सामने आरती है ना, तो वहाँ चले जाएंगे। गुड इवनिंग गाइज, अभी शाम हो गई है। शाम के बज रहे हैं, 1 मिनट मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ, मैं गड़बड़ कर दूंगी फिर टाइम बताने में। बज रहे हैं 6:30, 6:27 हो रहे हैं। और अभी हमारी शाम की चाय बाकी है। मैं एक शूट कर रही थी अपना। आज काफ़ी दिन के बाद मैंने दिन में थोड़ा सा शूट वगैरह करा है। और आज मैंने देखो ब्राउन मेकअप किया है, ब्राउन आईज, ब्राउन लिप्स, है ना, न्यूड मेकअप। और बहुत अच्छा सा सूट पहना है, क्योंकि अभी तो गणेश उत्सव चल रहा है, तो मैं सूट्स ही पहनूंगी ज़्यादा करके। और बालों को ऐसे ही टाई किया हुआ है मैंने, क्योंकि गर्मी हो रही है आज। हाँ, रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है। बारिश तो यहाँ लगी हुई है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। बहुत प्यारा सा सूट पहना है मैंने आज। भाभी और मीनाक्षी में से कोई नहीं आया, सारा काम मैंने खुद किया है। और देखिए
ये प्यारा सा सूट पहना है जो कि इंडोरा ब्रांड का है, ब्राउन कलर का है, और ये इसके साथ की टिश्यू की चुन्नी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय और इसके बाद में शाम की आरती करने जाएंगे। गणेश चतुर्थी का जो मेरा जो व्लॉग था ना, वो मैं इसीलिए एकदम से प्रॉपर शूट नहीं कर सकी हूँ, इसीलिए मैंने उस व्लॉग के साथ इसको मर्जअप कर दिया है। एक्चुअली गणेश चतुर्थी कल थी और हुआ क्या, हमारे घर के सामने गणपति आए थे, मैंने आपको दर्शन कराए ना, तो उनके घर पे ही हमारा खाना था, सुबह का भी शाम का भी। तो फिर यहाँ तो कैसे बनता, लेकिन गणपति बप्पा को हमने उनके फेवरेट जो लड्डू होते हैं, देखो आज मैंने ब्राउन कलर का नेल पेंट लगाया है सेम ड्रेस के साथ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत दिन के बाद मैंने ब्राउन कलर लगाया है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि गणपति बप्पा के लिए हम लोगों ने मोतीचूर के लड्डू जो उनके फेवरेट हैं वहाँ मंदिर पे भी भोग लगा दिया था। कल सुबह सुबह जब हम स्थापना के लिए गए थे ना, और सुबह में मोतीचूर का प्रसाद हमने भगवान को भोग धराया था, और शाम को वो मोदक बोलते हैं ना, मोदक लेके गए थे हम लोग बाहर से। एंड अब मैं भी कुछ बनाना शुरू करूँगी भगवान के लिए, कल से शुरू करूँगी, कुछ भी रोज़ बना के लेके जाऊँगी वहाँ पे आरती के लिए। और कल शाम की आरती भी हमने अटेंड की थी, लेकिन वो मैंने शूट नहीं की क्योंकि सुबह की ऑलरेडी शूट कर चुकी थी। कल ब्रेड मेकर में हम लोग ब्रेड बना रहे थे, प्रॉपर नहीं बनी, इसलिए मैंने फिर आपको नहीं दिखाई। मैं दोबारा से ट्राई करने वाली हूँ। और आज मैंने शैम्पू करा है मेरे बालों को, क्योंकि मुझे शूट करने थे कई सारे, तो मैंने शैम्पू कर लिया था। और बाकी तो मैं क्या बोलूँ आपको, कैसा लग रहा है ये वाला मेकअप, लाइट कलर का, क्या बोलते हैं, न्यूड मेकअप बोलते हैं ना इसे, मुझे नहीं पता था न्यूड कलर कहते हैं ऐसे कलर्स को, मुझे प्रिशा ने बताया, मम्मी इसको न्यूड मेकअप कहते हैं। और यहाँ पे एक नॉवल रखी है जो प्रिशा दिन में पढ़ रही थी। आजकल ये काफ़ी अच्छे बुक्स रीड करने लगी है, बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों को अगर बुक्स रीड करने का शौक़ लग जाए तो खाली टाइम में बुक्स रीड करनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। तो यही बस व्लॉग पूरा कंबाइन होके आएगा, गणेश चतुर्थी वाले व्लॉग में ही ये सब आएगा। और आज मैं बैठ के सोच रही थी क्या क्या रोज़ लेके जाऊँ, तो कल से शुरू करूँगी क्योंकि आज मैंने शूट वगैरह किए। चलो फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर मुझे टाइम मिल गया तो अभी भगवान के लिए हलवा बना के लेके जाती हूँ, दूध वाला। वो बहुत टेस्टी लगता है, और उसका प्रसाद तो मैं हर साल भगवान को एक बार तो ज़रूर चढ़ाती हूँ। फिर कल कुछ और मीठा बना के लेके जाऊँगी, और परसों कुछ और, ऐसे करके मैं लेके जाने वाली हूँ। और ये गणेश उत्सव हम सबके लिए मंगलकारी हो, मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए। एंड और तो क्या बोलूँ मेरे बाल थोड़े से बेटर हुए हैं, मैं कुछ चीज़ें अपने बालों पे यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे बाल जो है वो काफ़ी हल्के हो गए हैं ना, आपको भी पता है, मैंने रीज़न भी बताया था, है ना, हल्के हो चुके हैं। लेकिन आजकल मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिससे थोड़ा सा वॉल्यूमाइज ज़्यादा हो गए हैं बाल, अच्छा लग रहा है। चलो अब मैं जाती हूँ, चाय बना लेती हूँ, या तो विवेक बनाएंगे या मैं, हम में से कोई भी बनाएगा। मैं पिछले डेढ़ घंटे से काम कर रही थी अपने उधर वाले रूम में, आज काम किया मैंने, कुछ रील्स भी बनाए इस वाले ड्रेस में, तो आप लोग इंस्टा पे चेक कर लेना रील्स और हाँ, आज भाभी और मीनाक्षी क्यों नहीं आए वो भी बता देती हूँ। बहुत ही दुखद एक बात हुई है, और एक्चुअली गणेश उत्सव चल रहा है, इसलिए पहले मैंने आपसे अच्छी बात की, और फिर मैं आपको अब बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो भाभी की जो मम्मी है ना, भाभी की मम्मी गुजर गई हैं, जिस वजह से आज भाभी और मीनाक्षी नहीं आए थे। और मैंने उनसे बात कर ली है फ़ोन पे, शी इज़ ऑल राइट। सुबह जब उनका फ़ोन आया काफ़ी रो रही थी, फिर मैंने उन्हें समझाया, तो कह रही थी कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी, शायद कल भी ना आए वो, मैंने तो उन्हें फोर्स नहीं करने वाली हूँ, जब उनका मन करेगा वो तब आएंगे। ऑब्वियसली मॉम की डेथ हुई है और उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वो मैंने उन्हें दे दिए हुए हैं। और यहाँ पे नहीं है, सिटी से बाहर डेथ हुई है, एज वाली थी वो, उम्र थी उनकी, और सिटी से बाहर मतलब दूसरे सिटी में रहती है, तो वहाँ वो मीनाक्षी के साथ गई है। तो आज सारा काम फिर मैंने और विवेक ने मिलके किया, बच्चे तो स्कूल गए थे, तो मैंने और विवेक ने मिलके सारा घर का काम धीरे धीरे निपटा लिया, सब हो गया है। और झाड़ू पोछा लगा के बस मैं शैम्पू करके फिर अपने शूट पे लगी थी। तो पूरा दिन आज मेरा कांस्टेंट काम में गया है, खाना बनाया, ये किया। खाने में मैंने आज बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, दाल चावल बनाए थे, और रोटियां थी। रोटी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, पाँव दुख रहा था, बर्तन साफ़ करने में भी बहुत खड़ा रहना पड़ा, तो ये सब हो गया। तो इसीलिए आज ये गद्दे देखो यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि मुझसे उठे नहीं, तो मैंने ये एक साइड पे डाल दिए थे यहाँ पे। और ये कपड़े भी आज इसीलिए तह लगे हुए नहीं हैं, क्योंकि भाभी नहीं है, मुझे इतना टाइम नहीं मिला, शूट करने बैठना था। स्टैंड भी यहीं पे रखा हुआ है, पंखा चला के यहीं रख दिया था। चलो देखते हैं विवेक घर में क्या कर रहे हैं, और किस किस को अच्छा लगा ये वाला न्यूड मेकअप बताना। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो मैं बताऊँगी मैंने कैसे क्रिएट किया है। वैसे बीबी क्रीम ही लगाई है मैंने, कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया। तो चलो देखते हैं विवेक क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बैठे हैं और ये टीवी देख रहे हैं, मैं काम कर रही थी, ये टीवी देख रहे थे बैठ के, इनके बहुत मज़े हैं। ये मेरा अभी भी एक पार्सल आया है, और ये वो सब चीज़ें हैं जो सामने जब गणपति आए थे ना,
तो 1.5 दिन के थे ना उनके यहाँ, 1.5 दिन के गणपति भी होते हैं ना, 1.5 दिन के 5 दिन के उनको ना वो गणपति की उस पर जो बिछाने के लिए कुछ चाहिए था, तो मेरे पास वेलवेट का एक कपड़ा रखा था, बिल्कुल नया था, तो ये बप्पा के लिए दिया था यूज़ करने के लिए उनको, लाइटिंग वगैरह दी थी उनको यूज़ करने के लिए। तो ये सब वो अभी लौटा के गए हैं, अभी आए थे, एक जला दी उन्होंने, सोचा पकड़ो हाथ में पकड़ो, मेरा हाथ दुखता है कि नहीं दुखता है। चलो विश कर दो सबको। क्या बोलने का? गणेश चतुर्थी भी विश नहीं किया, गणेश उत्सव भी विश नहीं किया मेरे ऑडियंस को। मिस्टर मिसेस घाक की तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपका आते साल भी ऐसा ही जाए, अच्छा जाए, ये साल भी अच्छा जाए, और गणपति बप्पा मोरिया। और मुझे मालूम नहीं 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मुझसे ना कुछ खाया नहीं जा रहा खाना, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मतलब खाने बैठती हूँ लेकिन एक रोटी खा के उठ जाती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जा रहा, क्या हो रहा है। कल यहाँ पे सामने गणपति थे ना, तो यहाँ पे लंच था हमारा, तो 2-3 पूरी खा ली थी बस, उसके बाद से तो कुछ ही नहीं खाया जा रहा। उसकी हालत खराब हो गई थी रात को कि हाँ, रात को यानी सुबह मुझे रात को भी और सुबह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मुझसे ना, ये पूरी खाई नहीं जाती अब विवेक जरा भी, लेकिन भगवान का प्रसाद था तो खाना ही था थोड़ा सा। और चलो, चाय कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। आप बना रहे हो? आज ये हेयर कलर करने वाले हैं, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे नहीं, अभी कल हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। बहुत बड़ा काम है और बहुत खुश हूँ मैं वो काम करते हुए, तो कल आपको दिखाएंगे हम क्या करने जा रहे हैं। आज क्यों बात नहीं कर रहे हो? सुन रहा हूँ हम तो ना, आपने गणपति बप्पा मोरिया बोला गणपति बप्पा मोरिया बोला ना? कहाँ बोला? हम बोले गणपति बाप्पा मोरिया। चहा बायकोसाठी चहा मराठी बोलत आहात? नाश्ता आ रही, मैंने सही बोला ना? हो। ये सामने वाले देके गए हैं हमारे। यस। ये क्या है? इसके अंदर प्रसाद है भगवान। प्रसाद नहीं, उन लोगों ने भगवान को चिवड़ा चढ़ाया था। चिवड़ा है, चिवड़ा है, पेंडा है, चिवड़ा है। ये देखो, ये सीरीज देख रहे थे यहाँ पे, हम शूट कर रहे थे और पतिदेव सीरीज देख रहे थे हमारे, है ना? यस। चलो अब हम करेंगे दोनों पति पत्नी अकेले बैठ के चाय नाश्ता, और फिर हम जाएंगे आरती के लिए, आपको फिर से दर्शन करवाएंगे। तो ये गणेश उत्सव का 1st और 2nd डे का व्लॉग साथ में जा रहा है, और आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। भगवान के लिए दूध का सीरा बनाओ, थोड़ा सा लेके जाते हैं। इलायची वगैरह मुझे ये करके देना, जब भी मैं सीरा बनाती हूँ ना हलवा, ये मुझे इलायची कूट के देते हैं, इनके मुंह पे फ्लैश डालती हूँ। पसीना कितना आ रहा है, इतनी तो बारिश हो गई फिर भी पसीने आ रहे बेबी को, और बेबी इस टी-शर्ट का पीछा नहीं छोड़ने वाले ना। क्यों भाई? हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और हाँ, आपको सैल्यूट करना है मुझे, बहुत सारे लोगों ने आपको सैल्यूट भेजा है। मैंने सब शेयर किया था ना, मेरे मायके की स्टोरी, फिर आपने मुझे प्रपोज किया था, आपने मेरी जो क्या बोलते हैं, जो ज़िंदगी मेरी मुरझा गई थी, जो सूख गई थी पेड़ की डालियाँ, वो सब आपने हरी भरी कर दी लाइफ में। सब भगवान का आशीर्वाद को प्यार दिया, भगवान का आशीर्वाद है, और जो लकी होते हैं उनके घर ही बच्चियाँ आती है। सही बात है यार, अगर हम उसे भी छोड़ देते तो आज हमारे पास सिर्फ अभी होता, और हमारे घर में कितनी रौनक लगी रहती है प्रिशा से। प्रिशा के बिना तो एक दिन रौनक नहीं लगती घर में, है ना? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, चाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में भगवान का प्रसाद बनाने के लिए। तो दूध वाला जो हलवा होता है, यानी सीरा बोलते हैं गुजराती में, ये यहाँ महाप्रसाद में बनता है। सत्यनारायण कथा होती है ना घर में जब भगवान की, तब भी बनता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, आप भी ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध वाले हलवे के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है कढ़ाई में, और जो सूजी लेनी है ना, वो मोटी पिसी हुई मोटी वाली लेनी है, सॉरी मोटी सूजी लेनी है ना, एकदम से जो पतली सूजी होती है वो नहीं, मोटी लेंगे ना तो हलवा बहुत खिला खिला बनता है। घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो वो तो अंदाजे से आप डाल सकते हो, और मेरा अंदाज़ा मतलब ये तो अंदाजे से हो गया, लेकिन चीनी और दूध जो है ना वो मैं बिल्कुल माप का रखती हूँ। जैसे कि 1 कटोरी मेरी ये सूजी है ना मोटी वाली, तो उसमें सेम क्वांटिटी में चीनी जाएगी, और दूध और पानी मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी दूध ले रही हूँ और 1.5 कटोरी पानी, यानी कि तिगना पानी 3 टाइम्स। जैसे कि 1 कटोरी अगर सूजी तो 3 गुना पानी, यानी लिक्विड, मतलब पानी नहीं, दूध और पानी मिक्स किया है। और वैसे कुछ लोग इसे प्योर दूध में भी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। पहले उबाल लेना होता है दूध को, मैंने उबाल के रख लिया है दूध को ऑलरेडी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 गुना मैंने दूध और पानी मिक्स करके रख लिया है,
और प्योर दूध में भी बहुत बढ़िया बनता है। और चीनी देखिए जितनी सूजी है उतनी ही मैंने चीनी ली है। और इलायची और बादाम वगैरह विवेक को दिए हैं, वो बैठे बैठे कट कर रहे हैं, बोले मैं जितना करता है मतलब जितना कर सकते हैं वो कर देंगे। तो ये सूजी हमें लाल नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। दूध वाले हलवे के लिए सूजी सिर्फ इतनी करनी होती है कि खूब खुशबू आने लगे, पता चल जाए कि हाँ भाई मतलब भुन गई है, स्टार्ट हो गई है। हल्का सा मीडियम हमें करना होता है, एकदम लाल नहीं करना है, नहीं तो हलवे का कलर प्रॉपर नहीं आएगा जैसा कि गुजराती हलवे का आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सूजी हो चुकी है, खूब खुशबू आने लग गई है। तो अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये दूध और पानी का जो मैंने मिक्सचर लिया है, आधा दूध आधा पानी है, यानी 3 कटोरी टोटल है, तो 1.5 कटोरी दूध है, 1.5 कटोरी पानी है। चाहें तो आप पूरा 3 कटोरी दूध भी ले सकते हैं। कुछ लोग 4 गुना भी डालते हैं, बट मुझे 3 गुना में हलवा बहुत अच्छा बनता है मेरा। तो इसको ना अब चलाते जाना है, क्योंकि ये वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, गाढ़ा हो जाएगा। अभी तो पानी पानी लग रहा है, लिक्विड लग रहा है, लेकिन ये गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा होने लगे ना, तब हमें वो 1 कटोरी चीनी ऐड करनी है, तब अच्छा बनता है हलवा। जब आप बाद में चीनी ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हो, दैट इज़ अप टू योर विश। और इसको प्रॉपर चला लेंगे तब तक जब तक कि पूरी तरह से ये हलवा कढ़ाई ना छोड़ दे, वहाँ तक हमें चलाते जाना है। और बीच में मैं इसमें डालूंगी इलायची का पाउडर। तो ये इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया, खूब सारी इलायची हैं, कम से कम 8 से 10 इलायची ली थी हम लोगों ने, और वो विवेक जी ने मुझे, आपके जीजू ने कूट करके दी हैं। और बाद में मैं डाल रही हूँ ये काजू बादाम, ये थोड़े से कट करके चले गए हैं, बाकी अब मुझे कट करने हैं, अभी को लेने चले गए हैं ये। तो अब इसको देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, हलवा हमारा बिल्कुल तैयार होने लगा है प्रसाद। तो ये बाकी का मैंने कट कर लिया है। तो अब इसमें मैंने थोड़े से और काजू बादाम डाल दिए, थोड़े से बचे रखे हैं भगवान को सर्व करने से पहले ऊपर से डालने के लिए। देखो कितना दानेदार बढ़िया हलवा बना है। ये दूध का हलवा अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना, तो भगवान के प्रसाद में या कभी वैसे आप ट्राई करके देखना। इलायची और ड्राई फ्रूट्स खूब सारे डालना, बहुत मज़ा आ जाता है। हमारे यहाँ गुजरात में बहुत सारे प्रसाद में ये हलवा बनता है मंदिरों में। तो मैंने भी यहीं आने के बाद सीखा था, मुझे भी ये हलवा बनाना नहीं आता था, बट गुजरात में इतने सालों से रह रही हूँ तो अब मुझे भी आ गया है। और अब तो मेरी मदन लॉ से भी अच्छा मेरे हाथ से बन जाता है। वो खुद कहती हैं तुम्हारा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलिए अब भगवान को चढ़ा देते हैं। तो ये हो गया हमारे गणपति बप्पा का हलवा तैयार, दूध वाला। ऐसे आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी भी लगता है और ये प्रसाद में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और हमारे गुजरात में ये बहुत ज़्यादा बनता है भगवान के प्रसाद में, और इतना यम लगता है। एक बार आप ये दूध का हलवा ट्राई करो। चलो मैं फाइनली रेडी हो जाती हूँ, विवेक अभी को लेने गए और फिर हमें निकलना है पूजा के लिए। ये मुझे पसीने बहुत आ रहे थे, इसलिए कॉटन की मेरी कुर्ती ले ली थी मैंने किचन में काम करते हुए। चलो मैं मांग भर लूँ और बिंदी लगा लूँ, फिर चलो। बप्पा का सुबह का भोग, और ये है मेरे बप्पा का शाम का भोग। ये शाम का भोग। तो चलिए चलते हैं। चलिए तो फाइनली सिंदूर लग गया है, बिंदी लग गई है। चलिए चलते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। चूड़ियाँ पहननी हैं और चुन्नी भी ले ली है इसके साथ की। ये चुन्नी है टिश्यू की और बहुत प्यारी सी चुन्नी है। चलिए चलते हैं। तो गणेश चतुर्थी का डे 1 और डे 2 का ये व्लॉग है, यानी ये डे 2 है। और डे 2 के दर्शन आप कर लीजिए गणपति बप्पा के। तो यहाँ पे मैंने महाराज जी को ये दूध वाला हलवा दिया भगवान पे चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एक थाली में करके ना भगवान जी के चरणों में रख दिया था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आज के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे ना आरती की तैयारी चल रही थी, उनको मुकुट लगाया देखिए फूलों का, और श्रृंगार के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो आप आज के दर्शन, डे 2 के दर्शन भी कर लीजिए। और यहाँ पे सब आरती की थालियाँ लग रही हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आरती की थाली दी जाती है। और आपको दिल से बताइएगा कि भगवान की मूर्ति, भगवान का ये स्वरूप, ये रूप कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये प्योर मिट्टी की मूर्ति हैं उनकी, प्योर मिट्टी की बनाई हुई हैं। जब बन रही थी तभी भी मैंने आपको दर्शन करवाए थे एक व्लॉग में, अगर आपको याद हो। बहुत ही सुंदर, मतलब देखते बन रहा था उनका ये रूप। और इनके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने खड़े होके हम लोगों ने जो है आरती की थी कल के दिन। तो आज मुझे विवेक ऐसा बोले कि हम थोड़ा सा पीछे खड़े रहते हैं तो दूसरे लोगों को भी चांस मिलेगा ना, मतलब आरती करने का भगवान के सामने खड़े होके। तो हम बस दर्शन करने के लिए आगे आए थे, अब हम पीछे जा रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी चांस मिले ना आरती करने का। और ये मंदिर के दर्शन कर लीजिए, बाजू में ही मंदिर है। और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर मेरे जो ससुर जी थे वो मंत्री थे इस मंदिर के, और इस मंदिर की थोड़ी सी ज़मीन मेरे ससुर जी ने भी दान की हुई है। और यहाँ पे आरती जो है बस स्टार्ट होने वाली है, तो आप एंजॉय कीजिए आरती अब।
आई होप कि आपने ये गणेश चतुर्थी का व्लॉग यानी कि गणेश उत्सव का डे 1 और डे 2 का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। गणपति बप्पा मोरया उनके नाम पे एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बाय।